महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटेंगे और कटेंगे के बयान के बाद पूरा विपक्ष वर्सेस योगी हो गया है। एक बात है कि भाजपा में जहां भी चुनाव होते हैं तो योगी को फायर ब्रांड नेता की तरह पेश किया जाता है और वो अपना काम करके वापस यूपी तो आ जाते हैं, लेकिन वहां राजनीति विपक्ष बनाम योगी के बयानों को लेकर होने लगी है। क्या महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में योगी सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी की तरफ से? भाई अपना नाम बताइए। मेरा नाम अश्वनी गुजर है। अश्वनी भाई, आपको क्या लगता है, योगी मुख्यमंत्री के आप बयान भी देख रहे होंगे, तो चुनाव पूरा इनके इर्द गिर्द ही है क्या? नहीं, ये तो बड़े शर्मसार करने वाले बयान है। इस तरह के बयानबाजी करना, एक संवैधानिक पद पे जब आप हो, इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके कंधों पर, इतने बड़े प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, और इस तरह के बयान देकर एक जो पैदा करता है व्यक्ति, जो भावनाएं लोगों को ठेस पहुंचाने का काम है, इस तरह के बयान बहुत ही गलत हैं। और ये महाराष्ट्र तक ऐसे बयान अगर दे के आ रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से तो पूर्ण रूप से गलत है। इस तरह के बयानबाजी नहीं चलती राजनीति में, क्योंकि जाति के नाम पे आज लोग बाग दूसरे को ये डिसाइड करते हैं कि किसको वोट देगा। अब विकास की बात नहीं है, मुद्दों की बात नहीं है, बेवजह की बातें हैं, जो है कि भाई बटोगे तो कटोगे। इससे आप कहना और करना क्या चाहते हैं, वो थोड़ा सा अगर योगी जी ये भी क्लियर कर दें कि हमारा आगे का क्या प्लान है ऐसे बयान देकर, तो और जनता के मन में जो है क्लियर हो जाएगा कि योगी जी क्या चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से तो योगी जी को इस तरह का बयान देना बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इस पर आत्ममंथन करना चाहिए। तो लग रहा है कि चुनाव इनके इस बयान से वहाँ इफेक्ट करेगा? इफेक्ट इस कट्टरपंथी सोच के जो व्यक्ति हैं उस पर तो इफेक्ट करेगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि जनता अगर मुद्दों पे रही तो जो है इस तरह के बयानबाजी की कोई जगह नहीं है। आपका क्या मानना है इन बयानों पर? क्या कुछ माने, ये तो चुनाव की स्टंट है और कुछ नहीं है। बस जिसे जहाँ वोट देनी है, जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो सब अपने अपने पॉलिटिकल स्टंट करो जा रहे हैं। पब्लिक पागल हो रही है, सब अपने काम करें, अपना छुट्टी, जिसे वोट डालने हो वोट डाले, जिसे नहीं डालने ना डाल ले, ना कोई प्रभाव पड़ना इन चीज़ों से। लेकिन विपक्ष भी उनके इस बयान के बाद अपने नारे सेट कर रहा है। वो करो जाओ, उनका भी ऐसे ही काम हो लिया, उनका भी यही काम है। आम जनता क्या काम, आम जनता को खाना, कमाना, अपना सोना, बस, और कुछ उनके पास समय ही नहीं है इन चीज़ों की लाख। कोई फर्क नहीं पड़ता इन बयानों? ना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो महाराष्ट्र झारखंड में ऐसे बयानों से कोई वो नहीं है। मोदी योगी जी का तो वहाँ कुछ है भी नहीं, वो तो बस चल रहा, अपने रैली कर रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं। वहाँ की जनता अपने हिसाब से वोट करेगी। भाई क्या पूरा नाम? मैं विशाल भारती शर्मा एडवोकेट हूँ। आपकी तो टोपी भी ऐसी लग रही है जैसे महाराष्ट्रियन पहनते हैं। ये मेरी सनातनी टोपी है जो मेरे दादा बड़े बुजुर्ग लगाते थे, मैं लगाता हूँ। आपका जो विषय आज आपने प्रश्न के बारे में पूछा है, इस विषय में 100% इस बात के पक्ष में हूँ। वो किसी भी धर्म के बारे में हो, हमारे हिंदू धर्म के बारे में हो, किसी भी दूसरे धर्म के बारे में हो, जो बटेगा वो कटेगा। एकता में शक्ति है, हम एकत्रित रहेंगे, हमारी शक्ति बढ़ेगी, देश तरक्की करेगा, देश आगे बढ़ेगा, इसकी पहचान बनेगी। ये जो बात कही गई है महाराष्ट्र के विषय में कहा जाए, झारखंड के विषय में कहा जाए, झारखंड में अभी कुछ दिन पहले घटना हुई थी जहाँ पे सिर्फ हिंदुओं को अटैक किया गया था। महाराष्ट्र में स्वयं पालघर हुआ था जहाँ पे निर्दोष महात्माओं के साथ मारपीट की गई थी, उन्हें मारा गया था। उस चीज़ के लिए हिंदुओं का एकत्रित होना अति आवश्यक है कि वो कम से कम अपनी सुरक्षा, अपने अधिकार, अपने समय के बारे में सोच समझ के कोई कार्य कर सकें। दूसरी बात, फायर ब्रांड की बात आती है। मैं फायर ब्रांड नहीं कहता, लेकिन एक बड़े नेता हैं, भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो पाकिस्तान से भी बड़ा है। उनके बयान को कोई आम आदमी आम तरीके से नहीं ले सकता। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप माने, उन्होंने दिशा निर्देश नहीं दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने सबके लिए कहा है, उन्होंने सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कहा, उन्होंने सबके लिए कहा है। सब एकत्रित रहें। इस विषय को हम किस जाति से जोड़ रहे हैं, किस धर्म से जोड़ रहे हैं, ये हमारी अपनी मानसिकता है। रही बात ये कि राजनीतिक रूप से इस बयान का क्या असर है, इस बयान का पूर्ण रूप से पूर्ण असर है और दोनों जगह सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, अगर ये चीज़ उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में होती 100% मेरा वोट बीजेपी को जाता। यहाँ पे फायर की बात ना करें, हम सिर्फ ब्रांड की बात करें। योगी जी जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ पिछले समय से, वो कलकत्ता का इलेक्शन हो, उड़ीसा का इलेक्शन हो, कर्नाटक का इलेक्शन हो, बिहार का इलेक्शन हो, योगी जी को वहाँ पे एक बड़े नेता के रूप में बुलाया जाता है, उनके विचार सुने जाते हैं, कहे जाते हैं, और वो एक कर्मठ व्यक्ति हैं।
जिस व्यक्ति ने अपना जीवन ही अपने संप्रदाय के लिए, अपने धर्म के लिए दे दिया है, वो अपना घर परिवार नहीं है उनका कोई, उस व्यक्ति की बात को आप नगण्य मान के या नेगलेक्ट करके नहीं चल सकते, जबकि वो इतने बड़े पद पे है। हालांकि वो चुने हुए हैं, कल को उतर सकते हैं, लेकिन आज वो एक बड़े पद पे हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं हमारे। उनकी बात को आसानी से समझना ज़रूरी है, मुश्किल से भुलाना बहुत मुश्किल है। मेरा मानना ये है कि दोनों राज्यों में, और मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ, वो आने वाले प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं हमारे, ये वाकई निश्चित करेगा, लेकिन मत यही है, मन यही है कि इस प्रकार का व्यक्ति हो जो देश के बारे में कठोर निर्णय ले। 370 हटाई गई, क्या कोई और कर सकता था? माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में कार्य हुआ। 35A पे भी बात चल रही है, वक्फ बोर्ड के विषय में बात चल रही है। आज से पहले कभी बातें सुनी नहीं, मेरी 50 साल की उम्र में मैं ये जानता नहीं था इन चीज़ों को। क्या इन लोगों के आने से, सामने आने से ये पता चला है कि देश के जो विभिन्न दलों के राजनेता हैं वो वास्तव में राजनीति क्या कर रहे हैं। वो तो अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, देश के बारे में, देश के लिए, प्रदेश के लिए, विकास के लिए। अभी भैया ने मेरे मुद्दों की बात कही, मुद्दा तो कुछ है ही नहीं देश में। मुद्दे तो इन लोगों के अपने व्यक्तिगत होते थे। उन सारी सब चीज़ों को हटा के जो एक देशभक्ति की भावना आम आदमी के मन में, एक रिक्शा वाले के मन में भी जागृत हो रही है, वो बड़ी बात है। उसको मेरा सैल्यूट है, सलाम है और शुभकामनाएं बीजेपी के लिए। आपको क्या लगता है इन बयानों को देखते? किसी इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए, उन्हें शोभा नहीं देता और नहीं देने चाहिए। और इसमें आप जो मुद्दों की जो बात होनी चाहिए, महंगाई, बेरोज़गारी, जो ज्वलन समस्या है, युवा परेशान, किसान, सब लोग परेशान हैं, उनके हित में आम आदमी को भी जागरूक होना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और उसी में उन सब मुद्दों पे वोट देनी चाहिए पूरी तरीके से, जिससे जो है नेताओं पे दबाव बने, सरकार पे दबाव बने, आम जनता के लिए जनहित में कार्य हो। जो योगी के बयान हैं वहाँ महाराष्ट्र और झारखंड में, उससे लगता है कि चुनाव बीजेपी के पक्ष में घूमेगा? नहीं, जनता अब समझ चुकी है इसका, ये कि जहाँ भी जाएंगे माननीय योगी जी इस तरीके के बयान देते ही हैं। वो बारीकी पूरी तरीके से मंथन कर रही है जनता और अपने हित को समझ रही है, उसे जो सही लगेगा उन सब चीज़ों पे, मुद्दों पे वो वोट देगी वो। भाई क्या नाम है? परवीन चौहान है जी। परवीन, तुम्हें क्या लगता है? कह रहा हूँ कि ये बार बार बटोगे तो कटोगे की बात, इसे दूसरा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा? बिल्कुल योगी जी हमारे परिवार के, हमारे घर के, हमारे देश के, हमारे समाज के बड़े लोग हैं और हमारे परिवार में पहले से समझाया गया है कि मिल के रहो, बटना नहीं है। अगर योगी जी ने कह दिया तो इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश, वे अपने समाज के लोगों को समझा रहे हैं कि बटो मत, कटो मत। अब आप झारखंड का मुद्दा ले रहे हो, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आप बंगाल की बात करो ना। वहाँ हिंदू बट गया तो कैसे पीट पीट के भगाया गया, हिंदू एकत्रित हो गया तो रुक गया ना, नहीं तो वहाँ से तो देश से भगाने की कोशिश की जा रही थी। अगर योगी जी, मोदी जी या कोई भी बीजेपी का आदमी अगर एकजुटता की बात कर रहा है तो उसे हिंदू मुस्लिम से क्यों जोड़ रहे हैं? वो तो अपने समाज को कह रहे हैं कि जुड़ के रहो, एक साथ रहो, नहीं तो ऐसे हालात हो जाएंगे। इससे पहले ओवैसी क्या बोलता था, उसका भाई क्या खुले मंचों पे बोलता था, वो तो कहता था 15 मिनट के लिए आप हमें छोड़ दो, हम बता देंगे हिंदुओं को। वो तो खुले आप बोलता था, जब कांग्रेस क्यों नहीं बोलती थी और पार्टियाँ क्यों नहीं बोलती थी। अब लेकिन योगी जी ने अपना उत्तर प्रदेश में अपना आपको स्थापित करके ये साबित कर दिया कि हाँ हिंदुत्व का भी कोई रहनुमा है, पहले नहीं था। अब से पहले क्या हुआ, 1991 में कांग्रेस ने एक संविधान पारित किया, जो पहली प्रॉपर्टियां हैं 200 साल 300 साल जो मुस्लिम काल में, उन्हें तोड़ के उन्हें मंदिर की जगह वो बना दी मस्जिद। लेकिन वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ ना। फिर उसके बाद वक्फ बोर्ड को भी संपत्तियां दे दी गई थी, कई लाख करोड़ रुपए की, फ्री के राशन बांट दिया। लेकिन अब बीजेपी सरकार ने आके उस पर रोक लगा दी, तो बार बार ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर योगी जी, मोदी जी इस तरह की बातें कर रहे हैं तो अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। अभी तक हिंदू जो है सोया हुआ था। अब बात करी जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने तो किया था, वो जो है बाहर के जो हिंदू हैं, ये जो IAS की PCS की तैयारी कर लेगा मैं नौकरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हिंदू बटा था तो कट गया, कट के एक रात में खाली करा दिया था ना पूरा जम्मू कश्मीर। अब हिंदू क्या है, हिंदू सब समाज में बैठ रहा है। अगर वो हिंदू में ही बैठ रहा, मुसलमान में ही बैठ रहा, तो दो तरफा बातें कर रहा। अगर कोई सामने मुस्लिम है तो अपने आप को दिखाएगा, नहीं मैं तो सब समाज का हूँ। भाई बात को जो सही है उसे सही कहो, जो गलत है गलत। अगर किसी मुसलमान के साथ गलत हो रहा तो आप खुल के विरोध करो, नहीं भाई गलत हो रहा, लेकिन जो बात सही है बिल्कुल उसे मानना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है
कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री साहब बाहर जाके बटेंगे कटेंगे इस तरह की बात करते हैं। अभी आप देख लीजिए, जिस मेज के सामने हम बैठ के बात कर रहे हैं, 2 दिवसीय परीक्षा के विरोध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर छात्रों का प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़े। आकर अपने प्रदेश की समस्याओं को जाने। बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, शहर के किसी भी चौराहे पर चले जाओ, 100 की तादाद में बेरोजगार लड़के बैठे हैं, काम मिलता नहीं, गाँव से आते हैं, शहर में आके बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं, चले जाते हैं। दूसरी बात देखा जाए, असुरक्षा का डर दिखा के लोगों को 2014 से घेरतो 2024 आ गया, लेकिन लोग सुरक्षित नहीं हुए। किसी को कह रहे बटोगे, किसी को कह रहे एक मुश्त रहो। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। दूसरी बात, जब से महाराज जी सूबे में आए हैं, सूबे में जब ये आए थे 2017 में तो इनके नाम पे चुनाव नहीं हुआ था, और जब से ये सूबे में आए हैं तब से बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश में डाउन है। आप देख लो, 2019 में डाउन हुई, 2022 में डाउन हुई, 2024 में तो धराशायी हो गया सब मामला। तो इसलिए पब्लिक अब इन चीज़ों को पसंद नहीं करती है, और लोग ये मुद्दों की बात चाहते हैं। उनकी बेरोजगारी की बात हो, खाने की बात हो, पोषण की बात हो, बच्चों की बात हो, किसान मजदूर नौजवान की बात हो, वो बात देश में नहीं हो रही है। आज आप देख लो, DAP की कितनी किल्लत है, किसान मरा जा रहा, उसे खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, महंगाई इतनी बढ़ गई, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, गरीब और गरीब होता जा रहा, अमीर और अमीर होता जा रहा, और ये बात कर रहे कहीं जाके कुछ और कहीं जाके कुछ। ये बात अनैतिक है, और मुझे तो लगता है कि मुद्दों की बात करनी चाहिए। सरकार चाहे किसी की भी हो, उसे बेरोजगार, किसान, नौजवान, गरीब मजदूर पर ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है इन बयानों को देखते हुए चुनाव पे कितना असर क्या डालेगा? सवाल है आपका? सवाल मेरा सवाल ये है कि योगी जो बटेंगे कटेंगे के बयान है, ये क्या महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव पर असर डालेंगे, या सबसे बड़ा फैक्टर है योगी? देखो, इस सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, बहुत बड़े पद पे हैं, बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। अगर उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया है कि बटोगे तो कटोगे, तो ये बयानबाजी तो अब राजनीति इस तरह की होगी कि 25-30 साल पहले की जो राजनीति थी, सब पार्टियां इस तरह की कोई बात नहीं करता था। सब अब ऐसा हो गया कि उधर से कोई बात आ रही है उसका पलटवार हो रहा है, इधर से कोई बात जा रही है उधर पलटवार हो रहा है। रही बात आपस में एकजुटता की, अब हर घर में टीवी है, हर घर में अखबार है, सब लोग समझदार हैं, उन्हें जहाँ वोट करनी है वो वहाँ वोट करेंगे। पहले 70 साल 75 साल या 60 साल कांग्रेस रही है, अब 10 साल से भारतीय जनता पार्टी है, 10 साल से, अभी पहले भी रही उत्तर प्रदेश सरकार, अभी भी सरकार है। तो अब लोग समझते हैं कि कहाँ आप सुरक्षित हो, कहाँ सुरक्षित नहीं हो। बयानबाजी तो दोनों तरफ से चल रही है, तो इसलिए बयानबाजी हो रही है। अदरवाइज बयानबाजी उन्होंने एकजुटता का जो नारा दिया है वो इसलिए दिया है कि भाई कोई धर्म जाति विशेष का कोई नाम नहीं लिया उन्होंने, वो किसे कह रहे हैं किसी ने कहे, बस सब एकत्रित, सब एकजुट रहो। रही बात असर डालने की, तो भारतीय जनता पार्टी से अलग भी हटकर मैं कहूँ तो योगी आदित्यनाथ जी आज इतने बड़े मुकाम पे हैं, वो हिंदू हृदय सम्राट के नाम से पूरे देश में जाने जा रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं पार्टी उन्हें जो है मुख्य धारा में भेजती है, सब जगह सभाएं करते हैं। तो ऐसा तो जरूर है कि उनके जाने से असर तो पड़ता ही है जी, 100%। कुछ ना कुछ फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा निश्चित रूप से। जब रिजल्ट सामने आएगा तो सब लोग देखेंगे। देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो, लेकिन चर्चा योगी आदित्यनाथ को लेकर जरूर होती है। कल से लगातार इस बात को लेकर चर्चा शुरू है कि योगी आदित्यनाथ भगवा रंग पहनते हैं, लेकिन उनका आचरण भगवा जैसा नहीं है। इस तरह का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए योगी आदित्यनाथ पे, चाहे झारखंड हो चाहे हरियाणा, कहीं का भी चुनाव हो, पर योगी आदित्यनाथ केंद्र बिंदु जरूर रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी केंद्र बिंदु इसलिए रहते हैं क्योंकि मुझे लगता है उनकी कार्यशैली से अपने उत्तर प्रदेश ही नहीं, अपने पूरे देश की जनता उनसे प्रभावित है। और उनके कार्यशैली से जैसे माफियाओं का दमन किया उन्होंने प्रदेश में, और जैसे जितना निरंकुशता था समाजवादी पार्टी में और बहुजन समाजवादी पार्टी में गुंडों का, तो वो निरंकुशता ख़त्म की महाराज जी ने, और जनता के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लगातार सक्रियता के साथ, पूरी मजबूती के साथ योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो उसकी वजह से आशाएं जनता की, प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की जनता की आशाएं महाराज जी से हैं। तो इसलिए वो केंद्र बिंदु रहते हैं हर जगह, हर प्रदेश में, क्योंकि हर प्रदेश की जनता महाराज जी को स्वीकार कर रही है। और महाराज जी जैसे व्यक्तित्व को हर प्रदेश की जनता चाह रही है कि वो ऐसा मुख्यमंत्री उनके भी प्रदेश में हो। अभी आपसे बात करेंगे, झारखंड में चुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा में, हरियाणा आपने देख ही लिया, राजस्थान आपने देख ही लिया, मध्य प्रदेश आपने देख ही लिया, महाराष्ट्र के चुनाव में भी चर्चा, वहाँ भी बड़े बड़े पोस्टर लग गए योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर। कैसे रोकेंगे आप लोग? ये जनता इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा देगी। भाई साहब ने कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में
माफियाओं को मिट्टी में मिला दिए, लेकिन मिट्टी में उसको मिलाए हैं जो ओबीसी पिछड़ा के लोग हैं, उसको ये टारगेट किए हैं। इनको लिस्ट बनाकर देखें कि अपने जात में कितने लोगों को इनकाउंटर किए हैं। रही बात कि सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को हमने मकान दिया। बात इनसे पूछा जाए कि दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं, इनकी लिस्ट देखा जाए कितनी भर्तियां लाए हैं और कितने जनता को, नौजवानों को रोजगार मिला है। रोजगार पर नहीं बोलेंगे, इनको मात्र पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता भले मरे, इनकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं खास तौर से एक बात मैं कहने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में आदिवासी समाज के लोगों को, उत्तर प्रदेश में गौड़ जात, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ते भी हैं, चाहे बीडीसी हो, नगर पंचायत हो या विधानसभा हो, लेकिन इन्होंने कितनी बार जारी किया है, लेकिन तहसीलदार और एसडीएम और तहसीलदार लेखपाल इनकी बातों को न सुनते ही कौन सी आदेश देते हैं। एक बार मैंने देखा था, वो कहे हैं कि गौड़ जात का जात प्रमाण पत्र बने, लेकिन ध्यान से बने। ये अधिकारियों को गुमराह किए हैं, एक तरफ कहते हैं कि बने, दूसरे तरफ कहा कि ना बने। तो ये कब तक इनकी झूठा वादे पे लोग चलेंगे? ऐसा क्या हो गया कि पूरे देश में चुनाव चाहे जहां हो, चर्चा में खाली योगी आदित्यनाथ रहते हैं? जो नाम वाला हो तो बदनाम रहेगा ही भाई। वो जो आदमी निष्पक्ष काम कर रहा है, देश के लिए कर रहा, प्रदेश के लिए कर रहा है, तो वो तो चर्चा में रहेगा। ऐसा क्या है कि योगी आदित्यनाथ कहीं भी चुनाव हो, चर्चा में सबसे ज्यादा वही रहते हैं? अब झारखंड में भी उनको लेकर पोस्टर लगे, महाराष्ट्र में भी लगे। हाँ देखिए, मैं योगी जी के बारे में इतना कहूँगा कि पूरी दुनिया में जब गफलत में जी रही थी पॉलिटिकल सिस्टम, उस समय अमेरिकन टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था, द मॉन्क हैज़ राइज टू बॉर्न एज हिंदू एग्जाम्पल, सेट एग्जाम्पल। तो ये राइवलरीज की जो युद्ध हम कह सकते हैं हिंदी में, जो एक लड़ाई है, इसको मजहबी लड़ाई नहीं, इसको राजनीतिक लड़ाई कह सकते हैं हम। तो ये बहुत ही दूरी से चली आ रही थी, बट इसका कोई लीडरशिप नहीं मिल रहा था। और आज की डेट में जो लीडरशिप मिली है, वो चाहे हमारे यूपी को हो या हमारे देश को हो, वो एक दूसरी दिशा में जाता है। देखिए, क्रिटिसिज्म तो हमारे देश का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहा है। पहले भी बहुत अच्छे नेता आए, बहुत लीजेंडरी नेता आए, जिन्होंने जनता के लिए बहुत सारे बदलाव किए और उससे कुछ हद तक जनता का फ़ायदा भी हुआ। बट आज के समय में जिस हिसाब से कॉर्पोरेटाइजेशन और क्या कहते हैं पब्लिक इंटर एक्सचेंज हो रहा है, वो सरकार के लिए भी बहुत सही है और अपनी विरासत को ज़िंदा रखना ही सबसे बड़ी बात होती है। इसके लिए मैं मानता हूँ कि योगी जी को क्या कहते हैं एज ए फर्स्ट फ्रंट डिफेंडर देखा जा रहा है। उनके कंपटीशन में कोई नहीं है देश के अंदर। ठीक है, कंपटीशन में कोई नहीं। बटोगे तो कटोगे, जुड़ोगे तो पिटोगे। वाह, क्या बाबा योगी आदित्यनाथ है। मतलब आपकी सत्ता में आने के लिए जुड़ोगे, ताकि आप अगर जुड़ेंगे तो भाजपा सत्ता में रहेगी। अगर आप बटोगे तो कटोगे, मुसलमान आपको काटेगा। मगर दूसरा तरफ देखो आप, इलाहाबाद में छात्रों ने जब पेपर लीक हुआ तो वो जुड़े, तो जो जुड़ेंगे वो कटे पिटेंगे। वाह, क्या बात है। बटोगे तो कटोगे, जुड़ोगे तो पिटोगे। ये नफरत की राजनीति बाबा कब तक चलाओगे? ठीक है, बहुत सामान्य सा चुनावी नारा है, इतना बड़ी हंगामा क्यों इसको लेकर? पत्रकार महोदय, पहले तो डिबेट पर बात करने के लिए सम्मानित नेता को माननीय कह के बोलना चाहिए। पहले तो ये लोग डिबेट पर बोलने के लायक नहीं है। पहली बात महोदय, पहले समझ लीजिए कि ये मुद्दा चुनाव का है, उपचुनाव हो रहा है। किस मुद्दे पर हम लड़ रहे हैं? चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी लड़ रही है। जो ठगबंधन बनाए हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, इंडिया
गठबंधन दुनिया का तमाशा बनावत हैं। अब कांग्रेस पार्टी से गठबंधन बनाए हैं, कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया, मगर जनता इस बात को समझ गई है, इनकी हार का हताशा है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। 9 की 9 सीट, ठीक है, 9 की 9 सीटें जीत रहे। देखिए हमारे हम किससे मित्रता करते हैं, किससे मित्रता नहीं करते हैं, इन लोगों को कहने के कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात कि ये लोग 9 सीट कह रहे हैं ना, इन लोग को बहनी भी नहीं होने वाला है। जनता सारे चीज़ को समझ चुकी है, जनता त्राह त्राह कर रही है। भाई साहब ने कहे हैं कि इन लोगों को बोलने नहीं आता है। हम लोग गठबंधन 2 आदमी से किए हैं, लेकिन इन लोगों से पूछा जाए कि ये लोग कितना गठबंधन किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना गठबंधन किए हैं। आने वाला 20 तारीख के बाद 24 के रिजल्ट निकलेगा, 3 लोगों को गरमाई सब शांत हो जाएगा। गर्मी शांत कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा में गर्मी शांत कर दी है, मध्य प्रदेश में शांत कर दी है, सब जगह से शांति करते चले आ रहे हैं। लोग यही बोलते हैं, झूठ का ये लोग पुलिंदा बांध रहे हैं और आज तक का ये लोग दोबारा लौट के क्यों नहीं आता। अच्छा अगर काम ये किए होते तो दोबारा सरकार बनती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी। मंथन की जरूरत थी। ऐसा क्या है कि चुनाव पूरे देश में कहीं भी हो, चर्चा हरदम योगी आदित्यनाथ को लेकर होती, उनके पहनावे को लेती, उनके बयान को लेकर होती। आपने हरियाणा में भी देखा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी राज्यों में। देखिए 2 चीज़ें हैं। अब यहाँ जो चुनाव होते हैं वो जनता को ठगने के लिए सारी पार्टियां आपस में गठबंधन कर लेती हैं।